दोस्तों हर महिला को अपने बालों से संबंधित जानकारी को लेते रहना चाहिए, क्योंकि हर महिला की जो बाल है वह उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, साथ में उसके सुहाग में चार चांद लगाते हैं। इसके साथ ही ये कह सकते हैं कि हर महिला को अपने बाल कटवाते समय या बालों को सुलझाते समय अपने जो गिरे हुए बाल हैं या कटे हुए बाल हैं उनको क्या करना चाहिए उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है बालों से व्यक्ति कंगाल हो सकता है, बालों से व्यक्ति धनवान हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आज पूरी जानकारी आप मुझसे ले लीजिए, क्योंकि मैंने ये जो जानकारी है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पंडित जी हैं उनकी कथा में रसपान की है। तो आप लोग भी इस जानकारी को लीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर महिला के लिए जानकारी ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हर महिला के ये जो बाल होते हैं वो माता लक्ष्मी को समर्पित होते। कहते हैं कि जिस महिला के बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, बहुत ही दिखने में सुंदर होते हैं, वह महिला सुखी प्रवृत्ति की बताई जाती है। और इसके साथ ही ये कह सकते हैं कि उस महिला में माता लक्ष्मी का वास बताया जाता है। इसके साथ ही कहेंगे कि महिला की जो सुंदरता है वह उसके बालों से ही होती है, क्योंकि बाल जब सुंदर दिखते हैं तो महिला अपने आप से सुंदर दिखने लगती है। चलिए दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि महिला को अपने कटे हुए बाल या टूटे हुए बालों को क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी भी जितनी भी नोटिफिकेशन है वे आप लोगों तक पहले से पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी कमेंट करना चाहूंगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी का एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि महिलाएं अपने बाल कटवाते समय कई सारी ऐसी गलतियां करती हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। काफी बार हम लोगों ने देखा है कि महिलाएं कहती हैं कि हमारे जीवन में जो काम नहीं होना था, जो अशुभ काम नहीं होना था वह भी हो गया, पता नहीं कैसे। दोस्तों यदि कोई महिला बेवजह चिंतित रहती है, बेवजह बीमारी से ग्रसित रहती है या बेवजह उसके घर में कलेश बना रहता है, तो ऐसे में उसे कुछ ऐसी बातें हैं जो अपनी छोटी छोटी ध्यान में रखनी चाहिए। कहते हैं कि बालों को कटवाते समय हमें हमेशा ही ये याद रखना चाहिए कि वो जो बाल है वो कहाँ जाएंगे और उनका क्या होगा। कहा जाता है बालों का इस्तेमाल है वो तंत्र शास्त्र में भी किया जाता है, और नकारात्मक शक्ति के हाथों में यदि हमारे किसी के भी बाल यदि पड़ जाते हैं तो हमारे ऊपर नकारात्मक शक्ति भी हावी हो सकती है। दोस्तों बालों से हमें सुख भी प्रदान हो सकता है, बालों से हमें बड़े से बड़ा दुख भी प्रदान हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि बालों को कभी भी हमें अपने कटवाकर अस्त व्यस्त नहीं छोड़ना चाहिए। अब दोस्तों आप लोग कह रहे होंगे कि बालों को कटवाकर के हम अपने घर पे तो ला नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं ला सकते। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बाल कटवाने के बाद हमेशा ही ये याद रखना चाहिए कि जब आप अपने बालों को कटवाकर पार्लर या सैलून से निकल रही हो तो दोस्तों आप अपने बालों पर अवश्य थूक कर आइए। और थूक कर आने से आपको क्या होगा, यदि उन बालों का कोई तंत्र विद्या में इस्तेमाल कर रहा है या कोई नकारात्मक चीजों में कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उन बालों पर कोई भी उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज्यादा आपको वहां पे गंदा करके आना है, थूक कर आना है। दोस्तों थोड़ा सा आपको शगुन करना है, बस इतना करने से आपके बालों पर किसी भी कोई भी बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होगा। कई बार हम लोगों ने देखा है कि बच्चे हम लोगों के बाल को ले जाकर बेच देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तब ऐसे में भी हमें अपने बालों पर यही क्रिया आजमानी चाहिए। और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस क्रिया को कर कर अपने बालों को बेच देता है या कुछ भी करता है तो वह अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार से धोखा नहीं खाता है। दोस्तों इसके साथ ही यदि आपके बाल ज्यादा टूटते हैं और आप क्या करते हैं उनको बालों को उठाकर किसी डस्टबिन में फेंक देते हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको अपने बाल इसी क्रिया से फेंकनी है। यदि संभव हो जाए तब तो आप अपने बालों को किसी मिट्टी में नीचे दबा दीजिए या किसी आप ऐसे वृक्ष के पेड़ के नीचे दबा दीजिए जहां पर उनको निकालना संभव ना हो। यदि दोस्तों ये संभव नहीं है तो आप मेरे पहले जो उपाय मैंने बताया है वही आप करिए, जिससे आपके जीवन में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। दोस्तों कई बार हम लोगों ने देखा है कि महिलाओं के बाल धोते समय भी कई लोग प्रश्न करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जो भी महिला एकादशी, पूर्णिमा और अमावस के दिन बाल धोती है उसका उसके जीवन में
बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहते हैं चंद्रमा जो होता है वह अपनी ऊंची या बहुत नीची स्थिति में होता है। तो ऐसे में कभी भी महिला को एकादशी, पूर्णिमा और अमावस के दिन बालों को नहीं धोना चाहिए, और गुरुवार के दिन भी बाल धोना कटवाना दोनों ही वर्जित बताया गया है। दोस्तों कहते हैं कि यदि गुरुवार के दिन कोई भी महिला अपने बालों को धोती है या कटवाती है तो उसके घर में धन की बरकत होना बंद हो जाती है। इसके साथ ही ये कह सकते हैं उनके घर में गरीबी आने लगती है, या ये कह सकते हैं कि उनके घर में पारिवारिक कलेश जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। तो दोस्तों यदि हम लोग अपने जीवन में इन छोटी छोटी गलतियों को नहीं करते हैं, यदि किसी कारणवश हमें गुरुवार को कहीं जाना पड़ रहा है और हम लोगों को पता है और आपको बाल अवश्य कटवाना है, तो आप बुधवार के दिन इस कार्य को कर लीजिए। लेकिन दोस्तों आप भूल कर भी गुरुवार के दिन इस कार्य को ना करें। और कहते हैं शुक्रवार के दिन हर महिला को अपने बाल अवश्य धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने बालों की गंदगी, अपने शरीर की दरिद्रता बाहर करते हैं। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा ही स्वच्छता वाली जगहों पर वास करती हैं। तो आप चाहती हूँ कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता रहे, माता लक्ष्मी आपके घर में नियमित रूप से आसन लगाती रहे, या नियमित रूप से आपके घर में धन की बरकत करते रहे, तो आप शुक्रवार के दिन अवश्य अपने बालों को धुलें। और कहा जाता है कि यदि शनिवार के दिन किसी महिला को किसी कारणवश बाल धुलने पड़ रहे हैं तो महिला अपने पति के स्नान से पहले अपने बालों को धो सकती है, और उसके बाद उसके पति स्नान करते हैं तो उसके ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे तो दोस्तों आप लोग कोशिश करिए कि शनिवार के दिन आप नियम ना बनाइए कि मुझे शनिवार के दिन ही बाल धुलने हैं, या बुधवार के दिन ही बाल धुलने हैं, या सोमवार के दिन ही बाल धुलने हैं। क्योंकि कहते हैं दोस्तों यदि हम लोग हर दिन का विचार करके बैठ जाएंगे तो फिर बालों को धुलेंगे किस दिन। इसीलिए आप नियम ना करके, आपके पास यदि समय आपको जब मिल रहा है आप तब बालों को धो लीजिए। कहा जाता है सोमवार के दिन भी किसी महिला को बाल नहीं धुलने चाहिए, लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति व्रत करता है भगवान श्री भोलेनाथ को, उसको अवश्य बाल नहीं धोने चाहिए। लेकिन जो महिलाएं व्रत नहीं कर रही हैं वो कभी कभार अपने बालों को सोमवार के दिन भी धो सकती हैं, या कह सकते हैं कि मंगलवार के दिन भी किसी महिला को नियम बनाकर बालों को नहीं धोना चाहिए, क्योंकि मंगलवार के दिन भी कहा जाता है जो भी महिला अपने बालों को धोती है वह धन की हानि करती है, उसके अंदर रक्त के संबंधी कोई भी परेशानी आकर खड़ी हो जाती है। तो व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार का नियम नहीं बनाना चाहिए कि नहीं मुझे इस दिन काम यही करना है। कहते हैं दोस्तों बस सिर्फ और सिर्फ नियम जो बनाना है वो आपको गुरुवार के दिन का बनाना है, कि गुरुवार को दिन आपको भूल कर भी बाल नहीं धोने हैं। बाद बाकी आप किसी भी दिन में बाल आगे पीछे करके धोते रहिए, और आपको अपने शरीर की स्वच्छता को ध्यान में रखते रहिए, क्योंकि शरीर की जब स्वच्छता रहेगी तो भगवान हमारे घर में अवश्य वास करेंगे। कई लोग मैंने देखा है वीडियो में बता देते हैं कि इस दिन भी बाल ना धुले, इस दिन भी ना धुले, इस दिन बाल धुले तो ये उपाय कर लें, इस दिन बाल धुले तो ये उपाय कर लें। दोस्तों ये करना हर किसी के जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा बिजी हो गया है। यदि अपने जीवन में वह डेली उपाय करने बैठ जाएगा तो वह अपने पारिवारिक जन को कब देखेगा। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा हो कि यदि मैं सच बोल रही हूँ कि आपको किसी प्रकार का नियम बना के कोई भी काम नहीं करना है, तो आप अपने जीवन में कभी भी कहीं धोखा नहीं खाएंगे। यदि कोई अच्छा और शुभ कार्य है तो दोस्तों आप लोगों को अपना नियम अवश्य बनाना चाहिए कि मुझे ये शुभ कार्य अवश्य अपने जीवन में करना है, और इसका मुझे नियम बना लेना है कि ये शुभ कार्य मुझे अपने जीवन में करते ही रहना है। तब तो आपके लिए बहुत उत्तम है। यदि कोई कार्य आपको कोई संशय में डालता है, आपको किसी प्रकार की शंका में डालता है, तो आप नियम ना बनाकर अपने जीवन में कार्य वह थोड़ा आगे पीछे करके करते रहिए, तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसी के साथ मेरी वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि लोगों ने जगह जगह पर भ्रम फैला रखा है कि इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। लोगों तक ये मेरा जो समाचार है वह पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।